तो गेम लॉन्च होने वाला होता है। मुस्तफा बड़ी मासूमियत से शर्जीना को कहते हैं कि देखो ये मैंने बनाया है। लेकिन दोस्तों मुस्तफा को जो बॉस होता है ना, उसको आज सबने भर भर के गालियां दी होंगी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। फिर मुस्तफा गुस्से में फोन को फेंक देता है और कोई भी होता तो यही करता। आज शब्द नहीं है दोस्तों मेरे पास, लेकिन काम है हमारा, बोलेंगे कभी मैं कभी तुम के बारे में। जी हाँ, 26वां एपिसोड आया, इतना इमोशनल। मतलब जो चीज मुस्तफा के साथ होती है वो एक तरह से हकीकत है इस जिंदगी की। फिल्मों में आप देखते होंगे कि कोई किसी तरह से, जैसे एक्टर गरीब होता है, फिर लास्ट में आते आते वो अमीर हो जाता है, कई चीजें बदल जाती हैं। लेकिन इस ड्रामे में हकीकत दिखाई गई है, किस तरह से एक मिडिल क्लास बंदा मेहनत करता है, अपने सपने पूरे करने के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखता है, और वो किस तरह से टूट जाते हैं जब कोई आपके साथ धोखा करता है, आपको यूज करता है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शार्प बुद्धि। कभी मैं कभी तुम का एपिसोड आया 26वां। शुरुआत होती है वो बालकनी से, जिन्हें देखकर मुस्तफा शर्जीना से कहते हैं कि यार तुम क्या उठा लाई ये गमले वमले, और उसी बालकनी में मुस्तफा उन गमलों को निहारते हैं। तो शर्जीना कहती है कि आखिर तुम्हें भी पसंद आ ही गए ये गमले। तो दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुस्तफा काफी खुश थे क्योंकि उनका जो गेम है वो लॉन्च होने वाला था, जिसमें उन्होंने इतनी मेहनत की, उनका आइडिया था, उन्होंने डेवलप किया, सब कुछ उनका था, वो लॉन्च होने वाला था, इसलिए वो काफी खुश थे। खुशी खुशी में शर्जीना के लिए गिफ्ट लेकर आए, और शर्जीना के लिए जब गिफ्ट लाते हैं, शर्जीना कहती है इसमें क्या है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया था, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी। तो उसके बाद मुस्तफा उन्हें देते हैं, तो शर्जीना को कहते हैं अब तुम हंसना मत। शर्जीना उसे खोलती है और देखती है कि अच्छा नोज पिन। मुस्तफा कहते हैं हाँ यही है, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट या फिर गोल्ड की रिंग लेनी थी, लेकिन इतनी औकात नहीं है। शर्जीना कहती है ये काफी खूबसूरत तोहफा है, बहुत सुंदर है, मैं इसे अभी रखूंगी संभाल कर। मुस्तफा कहते हैं कि 25,000 का है। तो शर्जीना कहती है कि फिर तो मैं इसे स्पेशल मौके पर ही पहनूंगी। तो मुस्तफा कहते हैं मतलब कभी नहीं पहनोगी। मुस्तफा दिल ही दिल ये सोचते हैं कि क्या मैं अभी तक शर्जीना को वो लाइफ नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार है। लेकिन वो खुश थे कि सब कुछ बदलने वाला है। बालकनी में भी वो शर्जीना को कहते हैं कि मैंने जो मेहनत की है, आज गेम लॉन्च होने वाला है, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, इस चीज में जो दर्द है उसे महसूस करिए दोस्तों। तो गेम लॉन्च होने वाला होता है। मुस्तफा बड़ी मासूमियत से शर्जीना को कहते हैं कि देखो ये मैंने बनाया है। मतलब बड़ा प्यारा मोमेंट था, वो हाथ में हाथ रखते हैं और दिखाते हैं कि ये मेहनत, और जो ऑडियंस है, जो हम भी देख रहे थे, हम भी यही सोच रहे होते हैं कि हाँ यार मुस्तफा ने कितना खतरनाक और कितना बेहतरीन गेम बनाया है। लेकिन दोस्तों मुस्तफा को जो बॉस होता है ना, उसको आज सबने भर भर के गालियां दी होंगी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। सभी फैंस ने जोसेफ को भर भर के गालियां दी होंगी, क्योंकि जोसेफ सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, मुस्तफा का तो नाम तक नहीं लेते, मुस्तफा का जिक्र तक नहीं होता। तो शर्जीना दुखी हो जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हैं, सब कुछ तो तुम्हारा था, तुम्हारी मेहनत थी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारे बारे में बात तक नहीं हुई, वो सारा क्रेडिट ले गए। मुस्तफा काफी चुप हो जाते हैं और कॉल करते हैं जोसेफ को कि ये सब क्या है। तो जोसेफ कहते हैं कि तुम सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय थे और मैं तुम्हें फायर करता हूं। मुस्तफा कहते हैं मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ किया। उसके बाद जोसेफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मुस्तफा गुस्से में फोन को फेंक देता है, और कोई भी होता तो यही करता। दोस्तों वैसे तो ये एक ड्रामा है, लेकिन जोसेफ की इस हरकत पर गुस्सा बहुत आया। अब क्या होता है कि जो ड्रीम थे, जो सब कुछ था, वो टूट गया। मुस्तफा को उम्मीद थी इस गेम से जो उन्होंने खुद बनाया था, अब वो दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, रात भर नहीं सोते। अब शर्जीना, एक जो खुशखबरी मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी में आने वाली थी, उसको दबाए बैठी थी। जी हाँ, शर्जीना प्रेग्नेंट है। अब शर्जीना मुस्तफा को कैसे बताए, उससे पहले ही काफी चीजें होने लगती है। मुस्तफा बताते हैं कि मैं आज जॉब के लिए गया था और डाटा एंट्री की जॉब है, 35,000 मिल रहे हैं, शुरुआत में कम है लेकिन ठीक है, गुजारा चल जाएगा। लेकिन शर्जीना कहती है कि तुमने डाटा एंट्री की जॉब के लिए हाँ क्यों किया, तुम अच्छे टैलेंटेड बंदे हो, तुम गेम डेवलपर हो, तुम एक अच्छा गेम डेवलप करते हो। तो मुस्तफा कहते हैं कि ये सब चीजें मुझसे मत कहो, मैं गेम से रिलेटेड कुछ नहीं सुनना चाहता, ना ही जॉब करना चाहता हूं उसमें।
शर्जिना कहती है कि अभी तुम परेशान हो, हर्ट हो, तो कुछ वक्त लो, सोचो। तब एक लाइन बड़ी प्यारी कहते हैं मुस्तफा कि मेरे पास अभी ये दर्द, ये जो हर्ट हुआ हूं, इन सब के लिए वक्त नहीं है। मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। मैं तुम्हें कोई आलीशान घर तो नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम गुजर बसर हो सके ऐसी जिंदगी तो दे पाऊं। तो इसके बाद वो सुनने को राजी नहीं होते हैं। फिर आखिर में क्या होता है दोस्तों, ये बालकनी में जाते हैं। बालकनी में शर्जिना आखिरकार उन्हें कह देती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। मुस्तफा कहते हैं कि अगर तुम हॉस्पिटल क्यों गई, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई पेट में दर्द, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तो उसके बाद शर्जिना एक लाइन कहती है कि तुम अपनी जॉब के बारे में बता रहे थे, डाटा एंट्री। मुस्तफा कहते हैं भाड़ में गई जॉब, तुम अपनी बात बताओ। तो ये फिक्र देख रहे हो दोस्तों। लेकिन शर्जिना जब कहती है आई एम प्रेग्नेंट, सोचिए कि मुस्तफा को जहां खुश होना चाहिए था, उनका जो लास्ट क्लोजअप लिया गया, वो लास्ट सीन था, वो काफी मायूस से नजर आए, एकदम शॉक्ड हो गए। हो सकता है कि वो इसलिए शॉक्ड हुए हों या इसलिए मायूस हुए हों कि उनकी जिंदगी में वैसे ही इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और अब क्या वो आने वाली खुशखबरी के लिए तैयार थे। कैसे करेंगे गुजारा? काफी चीजें हैं दोस्तों। ये हकीकत दिखाती है जिंदगी की कि उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। आपको सफलता धीरे धीरे मिलती है, ना कि मूवी की तरह कि आप गरीब से सीधा अमीर हो गए। तो ये जो चीजें थी उसे हर कोई तो नहीं पचा पाएगा, लेकिन दोस्तों यही जीवन है, यही स्ट्रगल है। हालांकि शर्जिना के घर पे पता चल जाता है कि शर्जिना प्रेग्नेंट है। उनके माँ बाप, उनके अब्बू अम्मी काफी खुश होते हैं और दोनों के दोनों अपनी सहमति से मन बना लेते हैं कि शर्जिना को यहाँ लेकर आएंगे। उनकी माँ भी सहमत हो जाती है और एग्री करती है, क्योंकि भाई मैं देखभाल अच्छे से कर पाऊंगी, उसका ध्यान रख पाऊंगी मेरी बेटी का। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए शार्प बुद्धि। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।